सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे एंड आज आपने बहुत अच्छे से ट्रेड किया होगा। हालांकि आज मैंने अच्छे से ट्रेड नहीं किया है। जैसे कि डे टू था यहाँ पे वन लॉट चैलेंज का। जैसे कि मैं आपने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एक लॉट से चैलेंज कर रहा हूँ और एक लॉट से ही अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। एक्चुअली आज स्ट्रेटजी बनी थी एंड उसमें प्रॉफिट लिया, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाया। एंड जो एक ट्रेड और किया जिसमें कि लॉस हो गया, राइट। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट जैसे मैंने ओपन करा हुआ है। सबसे पहली बात जो मैं पहले आपको बताता हूँ कि मार्केट जैसे ही ओपन है हो उसको आप उसमें जो है जितनी भी रेंज हो, राइट, जितने भी लेवल्स हों वो आपको मार्क कर लेने चाहिए मार्केट ओपन होने से पहले ही, राइट। सो ये देखिए, अगर आप चेक कर पा रहे होंगे तो मैंने यहाँ पे सारे लेवल्स जो है मार्क करे हुए हैं। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा हुआ है अभी। ओके। एंड ये देखिए, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, यहाँ पे एक जो है प्रीवियस क्लोजिंग थी, तो वहाँ पे एक सपोर्ट था, राइट। एक स्विंग लो था यहाँ पर, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, राइट। तो एक मिनट रुकिए, हाँ, ये एक रेजिस्टेंस से काम कर रहा था, राइट। एंड क्योंकि प्रीवियस हाई था, ये रेजिस्टेंस से काम करता है यहाँ पे, राइट। एंड एक यहाँ पे जो सपोर्ट बन रहा था, सॉरी, रेजिस्टेंस जो बन रहा था वो बन रहा था आज का जो हाई लगा था, राइट। वो बाद में मैंने किया था ड्रॉ, राइट, क्योंकि हाई को जो है वहाँ पे वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। एंड प्रीवियसली पीछे से भी एक जो है रेजिस्टेंस आ रहा था वहाँ पे, राइट, क्योंकि सपोर्ट जो होता है ब्रेक डाउन होने के बाद एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, राइट। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं अभी। तो ये देखिए, यहाँ पर एक जो है यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसको ब्रेक डाउन किया, तो ये अभी एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट इसे ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। सो आज क्या हुआ, मॉर्निंग में एक जैसी गैप अप ओपन हुआ, राइट, गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गैप अप, अगर ह्यूज गैप अप ओपन होता है, हमारे भी मैंने बताया नहीं है इस चीज़ के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँगा। ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो मोमेंटम कैंडल में एक जरूर मैं ट्रेड लेता हूँ जिसमें मोमेंटम के साथ ट्रेड जाता है, राइट। उसमें टारगेट हिट हुआ एंड उसमें प्रॉफिट जो है बुक कर लिया था। एक उसमें अराउंड टारगेट लिया था, अच्छे से याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ, कंफर्म करके ही बता देता हूँ यहाँ पे कि टारगेट जो है कितना लिया था, राइट। सो ओके, उसमें 44,600 की कॉल मैंने यहाँ पे बाई करी थी। एंड वो कॉल जो है मैंने बाई करी थी 44,600 की कॉल। वो बाई की थी मैं 358 पे एंड 375 अराउंड पे मैंने वो जो है एग्जिट कर दिया था टारगेट लेके, राइट। सो यहाँ पे अराउंड 17 पॉइंट्स जो है वहाँ पे लिए थे मैंने। अराउंड 15 पॉइंट्स लेने थे, 15 पॉइंट्स का टारगेट रखा था, वन लॉट से ले रहा हूँ तो 15 पॉइंट्स रखता हूँ, 10 to 20 के बीच में रखता हूँ, डिपेंड्स अपॉन द मार्केट, राइट। सो वहाँ पे 17 पॉइंट्स लिए एंड वहाँ पे एग्जिट कर दिया। ओके, पहला ट्रेड प्रॉफिट था, राइट। उसके बाद कोई रेंज नहीं बनी, मार्केट ने डाउन किया, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके किया उसी ट्रेड में। इसमें मैं जो है प्रॉफिट बुक किया था। एक्चुअली वो हाई 377 तक ही गया बस, उसके बाद उसने जो है डीके किया, 297 तक गया। अभी तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था बाद में, राइट, जब मार्केट कॉल की पोजीशन में आया था। सो उसके बाद जो है मार्केट नीचे गया। इस वाला जो एक सपोर्ट था यहाँ पे, राइट, इस सपोर्ट का सपोर्ट लिया यहाँ पे, मार्केट ऊपर आया अपने हाई। आज ना मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा था, ट्रैप इन द सेंस कोई पोजीशन, कोई उसमें ट्रेड नहीं बन रहा था। एंड बस आप अगर चेक करेंगे ना तो निफ्टी फिफ्टी ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दी थी, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, राइट। लेकिन बैंक निफ्टी तो बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा था। आप देखेंगे ना तो एक बार इसने अपना जो है रेजिस्टेंस है उसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस को टच किया, फिर नीचे आया। लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे जब ब्रेक किया ना तो 1 मिनट के, ये 1 मिनट में मैंने ट्रेड लिया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ इसका, ब्रेक डाउन होने के बाद अगर चेक करेंगे तो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर ब्रेक डाउन किया। जैसे इस लेवल का ब्रेक डाउन किया रिटेस्ट करके, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद उसने ट्रेड ने थोड़ा सा जो है वहाँ पे बस जो है डिके हो रहा था क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा अगेंस्ट दिया। बट उसके बाद जो है देख पा रहे हैं बहुत सी मूवमेंट दी है। 1:1 का टारगेट वहाँ पे जो है इजीली ले लिया था, राइट, सेकंड ट्रेड। लेकिन जो अगर 1:1 के टारगेट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड में लेते हैं तो अराउंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो होता है अगर आपका हो रहा है तो 500 600, राइट, इसकी तरह। अब क्या हुआ, एक निफ्टी में ट्रेड बना जो कि मैंने लिया कॉल में, राइट, कॉल में ट्रेड लिया मैंने 0 to 0। एंड अगर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी फिफ्टी का चार्ट, या निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा ऊपर गया था एंड वहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनाया। एक्चुअली 9:30 के अकॉर्डिंग ट्रेड बनना था एक स्ट्रेटेजी के बेसिस पे, बट उसमें भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ बैंक निफ्टी, राइट। सो अच्छा खासा ऊपर गया, फिर एक
यहाँ पे अगर चेक करेंगे ना तो एक रेंज में आ गया था बैंक निफ्टी 50, इस रेंज में आ रहा था। यहाँ बाइंग हो रही थी, यहाँ सेलिंग हो रही थी, यहाँ बाइंग हो रही थी, फिर सेलिंग हो रही थी। तो क्या हुआ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हुई एंड मैंने यहाँ पे कहीं जाके एक कॉल की पोजीशन बनाई थी, राइट। क्योंकि मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ पे जैसे ही बाइंग हुई है, जैसे ही यहाँ पे बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है, तो दोबारा से यहाँ पे जाके एक बार रेजिस्टेंस को टच करेगा, राइट। बट क्या हुआ यहाँ पे जब ये कैंडल बनी ना, तो उसके बाद जब मैंने कॉल की पोजीशन बनाई थी, तो उसमें यहाँ पे उसने सस्टेन करा थोड़ा सा और थोड़ी देर रुका वो यहाँ पर एंड उसके बाद वो डाउन मूव दिया उसने। अब मार्केट इतना ऊपर आ चुका था, तो यहाँ हर जगह एक जगह सपोर्ट का जो है लेवल था, राइट। सो यहाँ पे कहीं जाके बार बार मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट, मेरे कॉस्ट जो मेरा रेंज था वहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था एंड उसके बाद फिर नीचे जा रहा था, कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा था फिर नीचे जा रहा था, तो वहाँ पे ना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जितने पॉइंट्स मैं बुक करना चाह रहा था वो नहीं हो रहा था। फिर इन द एंड कहीं जाके जब इस लेवल का उसने ब्रेक डाउन किया ना यहाँ पे इस लेवल का, तो मैंने वहाँ पे जो है एग्जिट कर दिया था अराउंड 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेकर। अराउंड 31 पे 32 पे मैंने बाय किया था एंड 20 अराउंड मैंने वहाँ पे जो है 10 to 12 पॉइंट्स का पॉइंट्स लेकर मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया था। तो वहाँ एक लॉस हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है अच्छी एक पोजीशन बनी थी जिसमें जो है हम सेल कर सकते थे, राइट। तो वहाँ पे एक ट्रेड बना भी था लेकिन मैंने वहाँ पे वो ट्रेड नहीं लिया फिर, क्योंकि एक्चुअली ऑलरेडी एक लॉस हो गया था, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। फिर थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना था एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर एक जो लास्ट लॉस हुआ है, राइट, जिसने जो है पूरे जो कैप जितना प्रॉफिट हुआ था उसको लॉस में कन्वर्ट करा है, वो हुआ है यहाँ पे, राइट। वो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पे, अगर आप चेक करेंगे ना, तो ये लेवल ब्रेक किया और ये लेवल ब्रेक किया 5 मिनट में। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया ना, तो मैंने यहाँ पे जो है, क्योंकि ये एक सपोर्ट था, इसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जैसे ही दोबारा इसे ब्रेक किया ना, मैंने यहाँ पे जो है अपनी पुट की पोजीशन बनाई। मार्केट अच्छा खासा नीचे आ चुका था लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस सपोर्ट के लेवल तक डेफिनेटली वहाँ पे आना चाहिए, राइट। अराउंड 3 बजे का ट्रेड था वो, राइट। एंड उसमें क्या हुआ, जो मैं ट्रेड बनाया था वो बनाया था हीरो टू जीरो का एंड उसमें जो प्रीमियम डिके होना शुरू हुआ, एक्चुअली उसमें कुछ पॉइंट्स मिल भी गए थे प्रॉफिट के, थोड़े मिले थे, ज़्यादा नहीं मिले थे, अराउंड 5 to माइट बी 10 पॉइंट्स होंगे, लेकिन उसमें प्रीमियम इतनी जल्दी डिके हुआ ना, बहुत ज़्यादा। एक कैंडल बनी इतनी ज़्यादा, ग्रीन कैंडल बनी पहले, फिर उसके बाद सेलिंग आई, फिर नीचे आया एंड एंड मार्केट ऊपर ही गया एंड अच्छा हुआ मैंने वो जो भी लॉस था उसमें अराउंड 20-25 पॉइंट्स का जो भी पॉइंट्स लॉस हुआ था वो मैंने वहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो उसकी वजह से जो टोटल लॉस हुआ है आज, मैं यहाँ पे अगर आप चेक कर पाएंगे तो वो हुआ है 1900 समथिंग, 1971 का, राइट। सो ये लॉस हुआ है इसकी वजह से, ये लास्ट ट्रेड की वजह से एंड उससे पहले लॉस नहीं था इतना एंड ये लास्ट ट्रेड में इतना लॉस हुआ है। सो नो इश्यूज। यहाँ पे जो लॉस तो पार्ट है गेम का, राइट। सेकंड डे था यहाँ पर कि 1 लॉट से जो चैलेंज ले रहा हूँ उस चीज़ का, बट नो इश्यूज। यहाँ पे भी फ्राइडे है, कल मार्केट में इतना ज़्यादा मैं फोकस नहीं रखूँगा। फ्राइडे में प्रीमियम डिके होते हैं, आज भी एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा जो है प्रीमियम डिके हुए हैं। फ्राइडे में भी ऐसा होता है, प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो कल माइट भी इतनी ज़्यादा ट्रेड ना लूँ। आज भी वैसे ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए थे, यहाँ पे अराउंड 4 ट्रेड लिए थे, 4 से 5 ट्रेड लिए थे आज, राइट। एंड उसमें से लॉस जो हुआ है वो हुआ है एक्चुअली 2 ट्रेड प्रॉफिट थे, 3 ट्रेड लॉस हुए थे, राइट। एक जो है स्मॉल क्वांटिटी से लिया था, मतलब क्वांटिटी सेम ही थी, सॉरी। उसमें जो है छोटा सा एक लॉस हो रहा था तो उसमें निकाल दिया था, तो एक तरह से 2 लॉस दो प्रॉफिट हुए हैं, जिसमें लॉस वाला जो लास्ट वाला ट्रेड था उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम टिके हुआ, इसकी वजह से थोड़ा जो प्रॉफिट था वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आज चीज़ मैंने भी एनालाइज करी है, जो मैंने भी सीखी है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने जो रूल्स बना के रखते हैं ना उसको कभी ब्रेक ना करें, राइट। जो भी आपके रूल्स हैं उसको कभी आप ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर 2000 से कम का प्रॉफिट है आपका, तो आप जो एक्सपायरी वाले दिन, स्पेशली लास्ट में जो चीज़ मैंने सीखी है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि होता क्या है लास्ट में ना प्रीमियम बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है, राइट। मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, तो उसमें आप जो है आपका लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट ही हो सकता है। अगर क्लियर मूवमेंट है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं, राइट। जैसे कि निफ्टी 50 में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज में बाउंड हो गया था, राइट। रेंज को ब्रेक किया तब भी इसी रेंज में ना, जब इस रेंज को ब्रेक किया तो हम डायरेक्टली जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, राइट।
यहाँ पे आप चेक करिए कि एक बड़ी राइट कैंडल बनी है, राइट? इसका मतलब है कि सेलर वहाँ पे आ चुके हैं एंड उसके बाद आप देख ही सकते हैं मार्केट कितना नीचे गया है। तो इस ऐसी वो रेंज बनती है तो डेफ़िनेटली हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगर कोई रेंज नहीं बनती है या फिर आपका प्रॉफ़िट जितना है, अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करते हैं, क्योंकि स्पेशली जो मैं वीडियोज़ यहाँ बना रहा हूँ वो स्पेशली फॉर बिगिनर्स के लिए, राइट? सो बिगिनर्स हैं जो अभी-अभी ट्रेडिंग में आए, जिन्हें पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, जो सिर्फ़ एक लॉट से ट्रेड करते हैं। तो यही बताना चाहूँगा अपनी इस वीडियो के थ्रू कि आप एक लॉट से ट्रेड करें, राइट? आप अपने एक रूल बना लीजिए, राइट? लाइक जैसे आपके अगर 800 900 या फिर 1000 का लॉस हो गया है, तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, या फिर 2 लॉस हो गए तो आप ट्रेड नहीं करेंगे, राइट? एक्चुअली हुआ ये आज ही था, मेरे साथ भी मेरे 2 लॉस हुए, मैं तीसरे ट्रेड पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन जो दूसरा लॉस हुआ था ना, वो इतना बड़ा नहीं था। वो मैंने जो है एक तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट में वहाँ पे कट किया था। तो इस वज़ह से मुझे लगा कि एक थर्ड ट्रेड ले सकता हूँ। थर्ड ट्रेड में प्रीमियम इतना ज़्यादा डिके हुआ, इतना ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट की वज़ह से, वहाँ पे जो है बड़ा लॉस हो गया एंड जो प्रॉफ़िट था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। सो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जो है अपने रूल्स बना लीजिए, एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि अगर आपका 2 लॉस हो चुके हैं या फिर 2 एसएल हिट हो चुके हैं या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि आपका आपका सेटअप नहीं बन रहा है और उसके बाद भी आप ट्रेड ले रहे हैं क्योंकि आपको लेना है, तो ऐसा मत करिए। बहुत काम होके ट्रेड लीजिए और न्यूट्रल रहिए मार्केट में, राइट? सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएँगी एंड बहुत जल्दी ही मैं एक यहाँ पे बिगिनर्स के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे हम एक स्मॉल कैपिटल से जो है ट्रेड कर सकते हैं। माइट बी ऑन संडे, राइट? सो कि कल फ्राइडे है एंड कल मैं कोशिश करूँगा कम से कम क्वांटिटी तो वैसे भी 25 ही रखूँगा। एक ही लॉट रखूँगा, बैंक निफ्टी 25 एंड निफ्टी 50-50, राइट? बट अगर जो है संडे में अभी, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो यहाँ पे स्पेशली फॉर बिगिनर्स वहाँ पे जो है मैं अपलोड करूँ, जिसमें मैं मेंशन करूँगा कि कितनी कम से कम कैपिटल में हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, राइट? सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आज की जितनी भी चीज़ें थी, एंड माइट भी हो सकता है कि मार्केट जो है अभी गैप अप ओपन हो, राइट? क्योंकि अगर 1 डे के चार्ट में यहाँ पे चेक करते हैं एक बार, अगर आप चेक करेंगे ना, तो मार्केट जो है सपोर्ट ले रहा है। मार्केट अभी सपोर्ट ले रहा है एंड बार-बार गैप अप ओपन हो रहा है, राइट? सो माइट भी हो सकता है मार्केट अभी दोबारा से गैप अप ओपन हो, और क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे 44,400 के पे एंड यहाँ पे भी 44,600 पे भी एक सपोर्ट ले रहा है मार्केट। तो माइट भी हो सकता है कि मार्केट जो है कल गैप अप ओपन हो। सो लेट्स सी कल कहाँ ओपन होता है, यही बताना चाहूँगा फ्राइडे के लिए कि कम से कम क्वांटिटी में, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी ट्रेड करते हैं तो लॉट कम कर दीजिए, चाहे एक लॉट से ट्रेड लीजिए। सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करिए, जो ट्रैप हो रहा है उससे दूर रहिए, राइट? क्योंकि कई लोगों ने यहाँ पे ना जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा ना, यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई होगी एंड मार्केट ने, आप ये चीज़ देखिए कहाँ तक अटका के रखा है, यहाँ तक अटका के रखा है। अराउंड 11:35 से लेके कब तक? 1 बजे तक, राइट? मोर देन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा। तो मार्केट ने अटका के रखा है एंड उसके बाद बूम नीचे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रिटेस्ट पे ट्रेड लीजिए, जो मैंने 1 मिनट की स्ट्रैटेजी डाली हुई है उस पे लीजिए, या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको जो है चेक करिए, एक लॉट के साथ चेक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चेक करिए एंड बैक टेस्टिंग करिए एंड डेफिनिटली आपको जो उसमें पे प्रॉफिट देखने के मिलेंगे एंड आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? सो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो एंड आप जो आज मेरा लॉस हुआ है ऐसे आप ना करें, राइट? जिस तरीके से मेरा लॉस हुआ है, या फिर अगर आपको मूवमेंट दिख रही है तभी उसमें ट्रेड लें, अगर आपको सेटअप मिल रहा है तभी ट्रेड लें, अपने रूल्स बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, उसको जो है स्पेशली फॉलो करें, राइट? सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई भी इशू है तो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अपने ट्रेडर दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें वीडियो को आगे, राइट? एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। बाय बाय।